पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। राजहंस मौर्या और आप देख रहे हैं पवित्र समय और MTV न्यूज़, जिसमें आप देख सकते हैं आज ठीक जो नवासिरा और सिवड़ी से मतलब जो शुरुआत होती हुई है उसकी जो अंतिम छेड़ है वो जनता की हित में बनाई जा रही है। इस महामारी कम समय पे वो अपना रास्ता तय कर सकते हैं और उसके बाद जो उनके कई जो है ईंधन के पैसे भी उसके बचत हो सकते हैं। पर इस देख सकते हैं ठीक मेरे कैमरे के माध्यम से मेरे पीछे की तरफ में आप एक घोटाला घोटाला जिसे कहते हैं उसको उठाते हुए नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाहतुक सेना के सर चीफ प्रदीप वाघमारे जी। आज इन्हीं से सारी जो बातें हैं वो जानने का प्रयास करेंगे, उनकी जबानी रखेंगे कि इस विभाग को लेकर, इस काम को लेकर, इस घोटाले को लेकर कोई भी विभाग गंभीर नहीं है। इस प्रकल्प के लिए MMRDA विभाग और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विभाग ये दोनों जिम्मेदार होते हैं और ये दोनों विभागों की तरफ हम लोग पूरी जानकारी देते हैं कि ये प्रकल्प में जो भी ओडिसी फीस घोटाला हुआ है वो घोटाले की पूरी जांच करें और जो भी ठेकेदार आपने चुने हैं MMRDA के माध्यम से उन ठेकेदारों से वो जो भी चोरी का पैसा है वो वापस वसूल करे और जनता के दूसरे प्रकल्प में लगाए। लेकिन इस तरफ जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है इस विषय को, इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतुक सेना की तरफ से हमने इस प्रकल्प के उद्घाटन का विरोध दर्शाया है। हम बताना चाहते हैं कि देवेंद्र जी हमेशा इस प्रकल्प के बारे में हमेशा अच्छी बातें बताते हैं कि ये देश में सबसे लंबा 10वें नंबर का ब्रिज है, इसके लिए इतना स्टील यूज़ किया गया है, इसके लिए इतना सीमेंट यूज़ किया गया है। लेकिन देवेंद्र जी को मैं बताना चाहता हूं कि इसमें जो ओडिसी फीस घोटाला हुआ है वो भी जानना ज़रूरी है, जनता को पता चलना ज़रूरी है। ये पूरा पैसा महाराष्ट्र की जनता का है। आज इस पैसे को अगर कोई लूटना चाहेगा तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष सन्माननीय राज साहब ठाकरे जी और अमित जी ठाकरे, इनके महाराष्ट्र सैनिक हम कभी कतई होने नहीं देंगे। इसका विरोध हम लोग आखिर तक करेंगे। आगे की जो रणनीति रहेगी, अगर समझ लीजिए ये जो ओडिसी घोटाला है, बार बार आपको आरोप लग रहा है कि ओडिसी घोटाला हुआ है और भी प्रकार के कई घोटाले हुए, उन सभी घोटाले को लेकर अगर MMRDA विभाग अगर इन ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं करती तो आगे आपकी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या रणनीति होगी? इसमें तो काफ़ी प्रकार के घोटाले हुए, जैसे कि ये प्रकल्प में जो ट्रेलर्स यानी मल्टी एक्सल व्हीकल्स जो यूज़ हुए हैं वो सारे के सारे दूसरे राज्यों से लाए गए थे, जिनका मॉडिफिकेशन किया गया था, जिसका कोई भी परमिशन नहीं था। ना ही हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उसकी पूछताछ की, छानबीन की। अगर कोई भी दूसरे राज्य का वाहन यहाँ पर आता है और हमेशा का काम दैनंदिन काम करता है तो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक टैक्स भरना होता है, रोड टैक्स, जो इन्होंने भरा नहीं है। अल्ट्रेशन करके वहाँ जो भी सारे ट्रेलर्स है वो यूज़ किए गए हैं। हम लोग बार बार उनको RTO को, वडाला RTO हो या कमिश्नर ऑफिस हो, ये सबको हम हमेशा बताने की कोशिश करते थे, लेकिन वो जानबूझ के यहाँ पर ध्यान नहीं देते थे। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है तो भी नियमों का पालन तो होना चाहिए। आज अगर आप छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है हमारे महाराष्ट्र के वाहतुकदारों से, उनके ऊपर आप बड़ी कार्रवाई करते हो, 20-20, 50-50 हज़ार का फाइन देते हो। आप इनको क्यों पीछे डाल रहे हो? क्या इनसे कोई आपका ताल्लुक है? ये सब सवाल है। और अगर हम इतना कोशिश करने के बाद भी अगर प्रशासन जागा नहीं तो हम लोग उनको ज़रूर जागने का मौका देंगे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्टाइल में उनको जगाएंगे। क्या फिर से एक बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन सभी विषयों को लेकर गंभीरता से किए गए भ्रष्टाचार को लेकर फिर मुंबई की सड़कों पर उतरती हुई नजर आ सकती है? ये जो घोटाला है ये किसी के ध्यान में नहीं आया ऐसा घोटाला है। ये टेक्निकल घोटाला है। एक बार चोरी हो गई तो कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा घोटाला है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जब भी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है तो उसका पूरा प्लानिंग होता है, इसमें कितना खर्चा होगा, कितना समय लगेगा, क्या क्या काम करना होगा,
पूरे इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं। तो ये कभी भी ये चूक नहीं पाएंगे, इनको ये भरना ही होगा, ये हमारा पूरा गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मन से स्टाइल उनको ज़रूर हम दिखाएंगे। यानी मुंबई की सड़कों पर फिर मन से अपनी स्टाइल ज़रूर जरूर ज़रूरत पड़ने पे सड़कों पे ये प्रकल्प के उद्घाटन में भले किसी के भी हाथों से हो, अभी तक वो डिक्लेयर नहीं है, जिसके भी हाथों से हो मन से उसका विरोध करेंगे। जैसे कि आपने देखा इस नवा सिवा जो शिवड़ी से नवा सिवा के लिए जो 2.5 घंटे का जो समय लगता था, आज वो मात्र आधे घंटे में होने जा रहा है। पर एक सवाल जो हमने की थी वाघमारे जी से, इसको लेकर मतलब एक जनता के पीछे जो उत्सुक है, पर उन्होंने कहा जनता के हित के लिए ही जनता का पैसे का उपयोग किया जा रहा है, तो उस चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी है। जो ओडिसी घोटाला है वो भी जनता का पैसा है और ये भी जनता का हित का काम है। हम जनता के साथ हैं, जनता के खिलाफ नहीं है। ऐसी तमाम खबरों से बने रहे।